जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका आने वाले दिनों में बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 का एग्जाम है तो लैंग्वेज पेपर से जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके आधार पर नए प्रश्नों को लेकर के आया हूं, तो यहां से आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा वी। जो बड़ी ई दिया हुआ है ये वर्णमाला का जो है पुल्लिंग अक्षर नहीं है, तो राइट आंसर वी ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन में 40 है, 35 है, 33 है और 30 है। जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया 33, उसका राइट आंसर हो जाएगा। संचारी भावों की संख्या की बात करें तो 33 होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, आयात किस शब्द का विपरार्थक है? आपको विपरार्थक बताना है आयात का, कह सकते हैं विलोम शब्द बताना है। तो आयात का जो विपरार्थक हो जाएगा, ध्यान रखना, ये ऑप्शन जो दिया हुआ है निर्यात, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ये ऑप्शन निर्यात का चयन किया है उसका सही उत्तर हो जाएगा। आयात का जो विपरार्थक शब्द होगा निर्यात होगा, ध्यान रखना है। घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपको घर का पर्यायवाची शब्द बताना है। अनल हो जाएगा, वात होगा, उरग होगा या फिर आलय होगा। तो आप लोग राइट आंसर कमेंट करते जरूर रहें। घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ध्यान रखना, जो घर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, जिसने भी ऑप्शन फोर्थ आलय का चयन किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। घर का पर्यायवाची शब्द आलय हो जाएगा, ध्यान रखना है। दोस्तों, हम इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। पांचवा प्रश्न है, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? आपको विशेषण का भेद बताना है। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो गुणवाचक होगा, सार्वनामिक होगा, निश्चित संख्यावाचक होगा या फिर अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। तो यहां पर जिसने भी फोर्थ ऑप्शन अनिश्चित परिमाणवाचक का जो चयन किया है, अनिश्चित परिमाणवाचक का जिसने भी चयन किया है वो अपने 1 नंबर ऐड कर सकता है। दोस्तों, लास्ट में कमेंट करके बताना है 30 में आपके कितने नंबर आए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन अनिश्चित परिमाणवाचक का चयन जिसने भी किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त शब्दों में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? आपको बताना है कौन सा शब्द है जो एक वचन नहीं है, बहुवचन है, आपको बताना है। आपको पूरे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। उपर्युक्त शब्दों में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है पूछा गया है। व्यथा होगा, सत्य होगा, दर्शन होगा या फिर वर्षा होगा। तो यहां पर राइट आंसर की बात करें तो ध्यान रखना है आपको, यहां पर जो दर्शन दिया हुआ है ये जो है एक वचन नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया वो अपने 1 नंबर ऐड कर सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द नवीन का शब्द का विपरीत है? आपको बताना है नवीन शब्द का विलोम शब्द बताना है, विपरीत कह सकते हैं। कौन सा शब्द नवीन शब्द का विपरीत है? नया होगा, पुरातन होगा, प्राचीन होगा या फिर साहित्य होगा। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करते रहें। कौन सा शब्द नवीन का विपरीत हो जाएगा? तो ध्यान रखना, यहां पर राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, प्राचीन। नवीन का जो विलोम हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा, ध्यान रखना, यहां पर राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। जिसने भी थर्ड ऑप्शन प्राचीन का चयन किया है वो अपने 1 नंबर ऐड कर सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सी पत्रिका का संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था? सरस्वती होगा, ब्रह्मा होगा, हिंदी प्रदीप होगा या फिर विशाल भारत होगा। तो आप लोग राइट आंसर कमेंट करते रहें। कमेंट में कोई कंजूसी आपको नहीं करनी है। दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग पूरे ध्यान से वीडियो को देखिएगा। कौन सी पत्रिका का संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था? तो ध्यान रखना है आपको, इसका राइट आंसर जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन सरस्वती का किया है उसका सही हो जाएगा। सरस्वती जो है इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, तो राइट आंसर यहां पर सरस्वती हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रशंसा शब्द का विलोम बताइए। आपको जो है प्रशंसा का विलोम बताना, विपरार्थक बोल सकते हैं, बुराई होगा, निंदा होगा, आलोचना होगा या फिर आदर होगा। तो जिसने भी यहां पर जो है सेकंड ऑप्शन निंदा का चयन किया है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रशंसा का जो विलोम होता है निंदा होता है। आप बोल सकते हैं निंदा जो है प्रशंसा का विलोम है, तो यहां पर राइट आंसर निंदा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फैजाबाद जनपद में जो है बोली जाने वाली बोली में कौन सी है? आपको बताना है फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है।
खड़ी बोली होगी, वघेली होगी, ब्रजभाषा होगी या फिर अवधी होगी? तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो यहां पर जिसने भी फोर्थ ऑप्शन अवधी का चयन किया है, फोर्थ ऑप्शन अवधी का जिसने भी चयन किया उसका राइट आंसर हो जाएगा फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो अवधी हो जाएगी। ध्यान रखना यहां पर राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों हिंदी से 10 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं 10 में आपके कितने प्रश्न सही हुए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट करके तब तक जरूर बताएं 10 में आप लोग कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहारी हिंदी की बोली का नाम बताना है आपको। बिहारी हिंदी की बोली का नाम आपको बताना है। मगही होगा, बघेली होगा, छत्तीसगढ़ी होगा या फिर बुंदेली होगा? तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। बिहारी हिंदी की बोली का नाम बताइए। तो यहां पर राइट आंसर जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन मगही का किया है उसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इतनी मेहनत करके हम आपके लिए प्रश्न लाते हैं। आपसे कुछ नहीं मांगते, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नए हैं। बिहारी हिंदी की बोली का नाम बताइए। तो यहाँ पर मगही राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन फर्स्ट मगही का चयन किया उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौरवी किस बोली को कहते हैं? आपको बताना है कौरवी जो है किस बोली को कहते हैं। मारवाड़ी होगा, खड़ी बोली होगा, अवधी होगा या फिर छत्तीसगढ़ी होगा? तो यहां पर राइट आंसर की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कौरवी जो है किस बोली को कहते हैं। आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। तो राइट आंसर यहां पर जिसने भी ऑप्शन खड़ी बोली का चयन किया उसका सही उत्तर हो जाएगा। कौरवी किस बोली को कहते हैं? तो खड़ी बोली को कौरवी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। कांटा बोना मुहावरे का अर्थ बताइए। आपको अर्थ बताना है। कांटा बोना मुहावरे का अर्थ बताना है। भेद प्रकट करना होगा, हानि पहुंचाना होगा, संदेह करना होगा या फिर प्यार करना होगा? तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो कांटा बोना मुहावरे का अर्थ होगा। बी ऑप्शन जो दिया हुआ है हानि पहुंचाना, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी ऑप्शन हानि पहुंचाना का चयन किया है उसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अक्ल का दुश्मन का अर्थ बताइए। मित्र होगा, शत्रु होगा, महापंडित होगा, फिर महामूर्ख होगा? तो बात करें अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या हो जाएगा? तो आप सभी को पता होगा। जिसने भी फोर्थ ऑप्शन महामूर्ख का चयन किया है उसका सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर अक्ल का दुश्मन का अर्थ हो जाएगा महामूर्ख, राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है जिसने भी फोर्थ ऑप्शन महामूर्ख का चयन किया है उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अंधे की लकड़ी का अर्थ बताइए। आपको बताना है अंधे की लकड़ी का अर्थ बताइए। गंवार व्यक्ति होगा, अनपढ़ व्यक्ति होगा, एकमात्र सहारा होगा या फिर बिल्कुल असमर्थ होना होगा? तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अंधे की लकड़ी का अर्थ आपको बताना है। तो यहां पर जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया एकमात्र सहारा होना उसका सही उत्तर हो जाएगा। अंधे की लकड़ी का अर्थ जो होता है, ध्यान रखना है, एकमात्र सहारा होना, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी ना मांगना। पानी ना मांगना मुहावरे का अर्थ बताइए। पानी ना मांगना मुहावरे का अर्थ बताइए। मर्यादा की रक्षा करना, असंभव कार्य करना, तत्काल मर जाना या फिर इज्जत खोना? तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो यहां पर जिसने भी थर्ड ऑप्शन तत्काल मर जाना का चयन किया उसका सही उत्तर हो जाएगा। पानी ना मांगना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा तत्काल मर जाना, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, नील गाय में कौन सा समास है? आपको समास बताना है नील गाय में। तो आप लोग राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। तत्पुरुष समास होगा, क्रमधारय समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होगा या फिर द्विगु समास होगा? तो आपको हमने बताया अव्ययी भाव समास की बात करें तो यहां पर उपसर्ग लगा होता है। द्विगु समास की बात करें तो यहां पर संख्यावाचक हो जाता है। तो आप लोग नीलगाय में बताना है। तो नीलगाय की बात करें तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा क्रमधारय समास। जिसने भी क्रमधारय का चयन किया उसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रमधारय की बात करें तो इसमें जो है विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। यहां पर अगर हम नीलगाय का जो समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा नीली है गाय, जो इसमें नीली और गाय के बीच विशेषण विशेष का संबंध है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्रमधारय समास। नीलगाय में कौन सा समास होगा? तो क्रमधारय समास होगा। नीली है गाय, जो इसमें नीली और गाय के बीच विशेषण विशेष का संबंध है। आपको हमने बताया है क्रमधारय में विशेषण विशेष का संबंध हो वहां पर क्रमधारय समास हो जाता है। तो राइट आंसर यहां पर क्रमधारय समास हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, रसोई में
जो है रसोई घर में समास आपको बताना है। तत्पुरुष समास होगा, द्वंद्व समास होगा, बहुवीर समास होगा या फिर अव्ययी भाव समास होगा। तो रसोई घर की बात करें तो अगर आप इसका समास विग्रह करेंगे रसोई घर का तो हो जाएगा रसोई के लिए घर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको, यह ऑप्शन हो जाएगा तत्पुरुष समास। जिसने भी तत्पुरुष समास का चयन किया उसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है वीर पुरुष में समास बताइए। वीर पुरुष में आपको समास बताना है, जो है बहुवीर समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा या फिर द्वंद्व समास होगा। तो जिसने भी वीर पुरुष में जो है बी ऑप्शन तत्पुरुष समास का चयन किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। वीर पुरुष में तत्पुरुष समास हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिमान में कौन सा समास होगा। प्रतिमान में कौन सा समास होगा, क्रमधारय होगा, अव्ययी भाव समास होगा, बहुवीर समास होगा या फिर तत्पुरुष समास होगा। तो बात करें प्रतिमान में कौन सा समास हो जाएगा, तो कई बार हमने आपको बताया कि जहां पर भी उपसर्ग लगा हो, यहां पर आप देख रहे होंगे तो प्रति लिखा है फिर मान है, तो प्रति जो है उपसर्ग यहां पर लगा हुआ है। तो जहां पर भी उपसर्ग लगा होता है वहां पर अव्ययी भाव समास हो जाता है। आपको कभी ट्रिक नहीं भूलना, आपसे कभी गलती नहीं होगी। तो राइट आंसर यहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। प्रतिमान में कौन सा समास होगा, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हिंदी के जो है 20 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं 20 में कितने नंबर आपके बने, 20 में कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर हम इंग्लिश से 10 प्रश्न देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है, 21 नंबर क्वेश्चन है। अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन, यहां पर राइट आंसर आपको चूज करना है। पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन, आपको राइट आंसर बताना है। जो व्यक्ति किसी निमंत्रण के जो है बिना प्रवेश करता है, तो यहां पर आपको राइट आंसर बताना है। पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन, तो यहां पर जिसने भी ऑप्शन इंट्रूडर फोर्थ ऑप्शन का चयन किया उसका राइट आंसर हो जाएगा अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, काउ लाइक आपको बताना है। काउ लाइक, इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो काउ लाइक की बात करें तो इसका मतलब हो सकता है कनेक्टेड विद काउज, कनेक्टेड विद काउज बोल सकते हैं। तो जो राइट आंसर जिसने भी यहां पर बुवाइन बी ऑप्शन का चयन किया उसका सही उत्तर हो जाएगा। जिसने भी बी ऑप्शन का चयन किया वो अपने एक नंबर जरूर ऐड कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, थिक स्किन्ड एनिमल, आपको बताना है राइट आंसर थिक स्किन्ड एनिमल। तो इसका जो है हिंदी मीनिंग की बात करें तो ध्यान रखना है क्या होता है, मोटी चमड़ी वाला जानवर। थिक स्किन्ड एनिमल मतलब जो है मोटी चमड़ी वाला जानवर। तो पैकीडर्म होगा, प्रीहेंसिल होगा, मोनोट्रिम होगा, हैंड स्किन्ड होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हो पैकीडर्म जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैकीडर्म जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसका मतलब भी होता है मोटी चमड़ी वाला जानवर। तो राइट आंसर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। A person who is talkative, a person who is talkative, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। गरुड़स होगा, फैथफुल होगा, क्लाइंट होगा, इगोइस्ट होगा। यहाँ पर अ पर्सन हु इज टॉकेटिव बोल सकते हैं हम, आपको क्या बोल सकते हैं ध्यान रखना, बातूनी बोल सकते हैं। अ पर्सन हु इज टॉकेटिव इसको हम बातूनी बोल सकते हैं, तो बातूनी को हम गैरुलस कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिसने भी गैरुलस का चयन किया है उसका सही उत्तर हो जाएगा, वो अपने एक नंबर जरूर ऐड कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपको सिनोनिम्स बताना है। फेनिसिया दिया हुआ है, फ्लेटर होगा, फ्रेज होगा, इनएक्टिविटी होगा या फिर क्योर आल होगा। तो पेनेसिया की बात करें तो इसका जो मतलब होता है आपको ध्यान रखना है क्या होता है। तो इसका मतलब बोल सकते हैं सर्व जो है सर्व रोगहारी बोल सकते हैं, सर्व रोगहारी बोल सकते हैं, रामबाण बोल सकते हैं, सर्व रोगहारी जो है औषधि बोल सकते हैं, या फिर पेनेसिया का मतलब जो है रामबाण बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर की बात करें तो क्योर आल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योर आल हो जाएगा। पेनेसिया की बात करें इसका रामबाण बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्योर आल जो है राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी इसका सिनोनिम्स क्योर आल हो जाएगा। जिसने भी फोर्थ ऑप्शन का चयन किया वो अपने एक नंबर जरूर ऐड कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रिंक का आपको सिनोनिम्स बताना है। कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिजिशियन होगा, रिड्यूस होगा या फिर स्ट्रिवल होगा। तो आप लोग कमेंट करके राइट आंसर जरूर बताएं। तो ध्यान रखना है यहाँ पर बात करें श्रिंक की तो इसका मतलब होता है सिकुड़ना या फिर कम होना बोल सकते हैं, सिकुड़ना बोल सकते हैं। तो इसका आपको सिनोनिम्स बताना है। तो जिसने भी यहाँ पर राइट आंसर स्ट्रिवल का फोर्थ ऑप्शन का चयन किया है तो इसका मतलब भी यही होता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जिसने भी चयन किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिजेंट का आपको सिनोनिम्स बताना है। इंडिजेंट का आपको सिनोनिम्स बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इंडियन मैन होगा,
पुअर होगा, गिल्टी होगा, फिर अनटायर्ड होगा। तो बात करें जो है इंडिजेंट, तो इसका जो मतलब होता है दरिद्र बोल सकते हैं, गरीब बोल सकते हैं। क्या दरिद्र इसका मतलब होता है। तो इसका सिनोनिम्स आपको बताना है। तो आप सभी को पता होगा पुअर इसका सिनोनिम्स हो, क्योंकि पुअर मतलब क्या होता है तो ध्यान रखना है, कई बार आप पढ़े होंगे गरीब होता है। तो यहाँ पर इंडिजेंट का जो सिनोनिम्स हो जाएगा पुअर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, सैल्यूटरी का आपको सिनोनिम्स बताना है। प्रीमेचर दिया हुआ, ट्रेबल है, डिस्ट्रास्ट है और फिर बेनिफिशियल है। तो आप लोग राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। तो सैल्यूटरी की बात करें तो इसका जो मतलब होता है आप सभी को पता होगा, लाभदायक होता है। क्या होता है? लाभदायक होता है, आप सभी लोग को पता होगा। तो यहां पर इसका सिनोनिम्स बताना है। तो बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन बेनिफिशियल हो जाएगा। जिसने भी बेनिफिशियल का चयन किया है उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रीपोजिशन का चूज करना है आपको। 29 नंबर क्वेश्चन है, स्टे डैश डैश योर लिमिट्स। स्टे डैश डैश योर लिमिट्स, विद इन होगा, इन होगा, एट होगा या फिर ऑन होगा। तो यहां पर आप लोग राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। स्टे विद इन योर लिमिट, यहां पर हो जाएगा विद इन। ध्यान रखना है, जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन विद इन का चयन किया उसका सही उत्तर हो जाएगा स्टे विद इन योर लिमिट, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर हमारे साथ आप लोग जुड़ जाना। प्रश्न है 30, वी वार्न हर डैश डैश द डेंजर। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रॉम होगा, अबाउट होगा, अगेंस्ट होगा या फिर ऑफ होगा। तो यहां पर राइट आंसर की बात करें तो वी वार्न ऑफ द डेंजर, यहां पर ऑफ हो जाएगा। तो जिसने भी फोर्थ ऑप्शन ऑफ का चयन किया उसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 30 प्रश्न थे, 30 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आप लोग कमेंट करके बताएं 30 में आपके कितने नंबर बन पा रहे हैं, आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लेंगे, फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।